जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री रविन्द्र शास्त्री महाराज जी को नमन। इनकी दिव्य वाणी दिव्य भाव को नमन। मनसाधीन परम पूज्य परमादरणीय पंडोरी धाम ध्यानपुर गद्दी जोगीराज बाबा लाल दयाल महाराज जी के स्थान से पधारे हुए परम पूज्य श्री महंत जी महाराज, पूज्य श्री गोविंदास महाराज जी और सभी महापुरुषों को नमन। आज कथा का सप्तम पुरुष है। अभी कथा के और भी बहुत सारे दिव्य संक्षेप हैं, पर समय की बाध्यता है। कुछ हृदय के भाव आपके बीच में रखने आवश्यक मानते हैं। वर्तमान समय की विकट परिस्थिति से हम सब ने सर्वदेवमयी गौ माता की, सनातन धर्म की पावन परंपराओं की कैसे रक्षा करनी है, इसी उद्देश्य भाव को लेकर के पिछले 7 दिन से ही हम पूज्य श्री राम रवि जी की दिव्य वाणी के माध्यम से विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया का देश का बने, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो और समस्त विश्व का मंगल हो। उसके लिए गुरुजनों की, महापुरुषों की कृपा से, भगवत कृपा से गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा महाअभियान की का शुभारंभ गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हुआ। एक ही भाव हम सब सनातन धर्मी देश विदेश में जहाँ भी रहते हैं, भगवत आराधना के द्वारा अपने को इतना सक्षम करें कि हम विधर्मियों से अपनी गौ माता, अपनी संस्कृति को बचा पाएं। पूर्व इतिहास देखें, हमारे सभी महापुरुषों ने, गुरुजनों ने भगवत आराधना के बल से ही धर्म की रक्षा करी है, गौ माता की रक्षा करी है। छत्रपति शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी, दर्शन पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, हमारे आचार्य श्री सतगुरु गरीबदास बंदीश्वर महाराज जी, महाराज भूरी वाले, श्री कृपात्री महाराज जी, वामदेव महाराज जी और अनेकों अनेक महापुरुषों को मंच से प्रणाम करते हुए उनसे उनके आशीर्वाद, उनकी करुणा कृपा की याचना करते हुए वर्तमान समय में अपने सभी महापुरुषों को भी जो गौ सेवा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, पूज्य पथमेड़ा गोधाम महाराज जी, श्री दत्त शरणानंद महाराज जी, हमारे मूल पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी, और इन सभी महापुरुषों को, सभी गौ भक्तों को जो अपने क्षेत्रों में गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा का पावन कार्य कर रहे हैं, नमन करते हुए मंच के माध्यम से पूज्य श्री रवि जी ने अपनी दिव्य वाणी से देश देश में बसे हुए सभी भक्तों को, सनातन धर्म प्रेमियों का आह्वान किया कि वर्तमान समय की बहुत बड़ी जरूरत है, हम वीर आराधना को अपनाएं। ठीक है का हमारा भाव, हम अपने प्रभु राम कृष्ण की दिव्य लीला को भी धारण करें, उनका चिंतन करें, मनन करें। पर वर्तमान समय में हनुमंत आराधना की जरूरत है। हम वीर बने और उसी के कुछ सूत्र मंच से आप सबको दिए। कम से कम 11 हनुमान चालीसा के पाठ
प्रत्येक सनातन धर्मी को भक्त करे। हो सके तो सुंदरकांड भी साथ में करे, रोज करे, नहीं तो 8 दिन में 1 बार करे, 2 बार करे। और आज रवि जी ने एक बड़ा संतुलन भाव दिया कि प्रत्येक परिवार से कम जो 100 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख। परिवार के सभी सदस्य मिलकर के, आस पड़ोस के किसी और भी किसी को, अपने किसी प्रिय को, पड़ोसी को साथ मिला करके प्रत्येक घर से प्रत्येक दिन 108 पाठ हों, तो भगवत आराधना, मंत्र आराधना के बल से हमारी गौ माता की रक्षा होगी, हमारे सनातन धर्म की पावन परंपराओं की रक्षा होगी और हमारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। भले ही आज कोरोना जैसी भयानक बीमारी, और रवि जी ने कहा कि अभी तो कितनी बीमारियों के आने की संभावना है, क्योंकि जो प्रकृति के साथ हमने बहुत बड़ा द्रोह किया है, तो प्रकृति अवग्र रूप दिखा रही है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, गौ माता की शरण लें। जन जन को के हृदय में गौ माता के प्रति, सनातन धर्म की पावन परंपरा के प्रति प्रेम हो और हम सब गोवर्ती बने। गौ माता के शुद्ध देसी घी से अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, अखंड ज्योति जगाएं, हवन करें, जिससे प्रकृति हमारे लिए माँ के समान है। अपनी गोदी में बैठा करके हमको दुलार करे, पर आज प्रकृति अपना उग्र रूप दिखा रही है। उसका कारण यही है कि हमने प्रकृति के साथ बहुत द्रोह किया है। आज हमारे किसान बंधु इतने संकट कष्ट में हम सब देख रहे हैं। कारण क्या है कि सर्वदेवी गौ माता की उपेक्षा करके पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप अपनी खेती को करके जहरीली कीटनाशक रसायन खाद्यान्न डाल करके को जहरीला बना दिया, और माँ के मुख में किसान रूपी पुत्र ने जहर दिया, और वही फिर जहर आज हम सब खा रहे हैं। सारा विश्व अनेकों बीमारियों से पीड़ित है। भूला भटका पुण्य घर लौट आए, यही इस मिशन से आह्वान हुआ है कि हम अपनी संस्कृति से प्रेम करें, गौ माता से प्रेम करें, अपने घर की तरफ लौटे जहाँ हमारे ऋषि मुनि विश्व गुरु थे, परम सुखी थे, सब मंगल उनके जीवन में थे। तो यही कहते हुए मैं देश और देश में सत्संग चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे अथवा पंडाल में श्रवण कर रहे सभी प्रभु प्रेमियों से निवेदन करता हूँ, गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा महाअभियान आप हम सबका है। कोई ऐसा नहीं है, पूज्य रवि जी ने इस बात को बार बार कहा है कि आप किसी भी गुरु परंपरा से जुड़े हैं, किसी भी महापुरुष से दीक्षित हैं, सबको नमन है जो सनातन धर्म से, भगवान रामकृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान शिव से प्रेम करते हैं। उन सब महापुरुष को हम नमन करते हैं, आदरणीय हैं। उनकी परंपराओं से आप जुड़े रहें, आपका दृढ़ विश्वास उनके चरणों में हो। पर गौ राष्ट्र रक्षा दीक्षा महाअभियान में आप सहभागी बने। ये सब उन्हीं महापुरुषों की कृपा करुणा से ही ये भाव आया है, और इससे हमारे देश व विश्व का परम मंगल हो। शीघ्र भारत की भूमि से गौ हत्या का कलंक मिटे, भारत पुनः अपने वर्चस्व को प्राप्त करे, देव शक्तियों की जीत हो और आसुरी शक्तियों का नाश हो। सतयुग में, त्रेता द्वापर में जैसे देवासुर संग्राम होते आए हैं, आज भी हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो देव आराधना करते हुए गौ माता की रक्षा, सनातन धर्म की पावन परंपराएं जो विश्व के मंगल का हेतु हैं, उनकी रक्षार्थ, मानवता के मंगलार्थ कार्य कर रहे हैं। और वो भगवान की आराधना के बल से अपने भूतर लक्ष्य को प्राप्त होकर के
अपने साधना के बल से वो दिन पाएंगे कि जब भारत में पुनः सनातन धर्म का वर्चस्व होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान समय में ऐसा समय आया है जो कुछ समय बाद असंभव लग रहा था, वो संभव हुआ है। भारत को आज ऐसा नेतृत्व मिला है, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है कि जिनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो असंभव लग रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अभी कुछ समय पहले ही जिसका शिलान्यास हुआ है, और कुछ दिनों बाद हम सब उनका दर्शन करेंगे। और भी बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। हम किसी साधु महात्मा व्यासपीठ, किसी पार्टी की, किसी परिवार की बंधी हुई नहीं है, पर अच्छे कार्यों की प्रशंसा, अच्छे भाव की प्रशंसा करनी ही चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार, जिनकी बहुत बड़ी कर्मठ मेहनत, परिश्रम, राष्ट्र हित की पुत्र भावनाएं, तप त्याग और महापुरुषों गुरुजनों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटी, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण का शुभारंभ हुआ, और आने वाले समय में हनुमंत आराधना के बल से जो हम सब सनातन धर्मियों की अभिलाषा है, धर्मियों ने जो हमारे स्थानों पर, हमारे धर्म स्थानों पर प्रकोप कर रहा है, वो शीघ्र ही उनकी छाया से मुक्त हों। अब तो मथुरा की बारी है। हमारे मथुरा में हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दिव्य जन्मस्थली विविध धर्मियों की छाया से मुक्त हो, काशी विश्वनाथ मुक्त हो। हमारे भारतवर्ष के सभी धर्म स्थान जहाँ पर धर्मियों ने तरह तरह के षड्यंत्र करके बड़े बड़े द्रोह किए हैं हमारी संस्कृति के साथ, इन स्थानों के साथ, शीघ्र ही वो मुक्त हों। उसके लिए श्री हनुमंत लाल महाराज जी की कृपा प्राप्त करके गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा महाअभियान में आप सब सहयोगी बने। हमारा किसी पार्टी विशेष से, किसी जाति विशेष से कोई भी बैर नहीं है। हम सनातन धर्मी अपने ऋषि मुनियों के उस पुत्र भाव को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने से पथ का भला, इस भाव से अपना अभियान चला रहे हैं। इतना ही कहता हुआ मैं पुनः आप सबसे यही निवेदन करूंगा, कम से कम 11 हनुमान चालीसे के पाठ की हमको दीक्षा दीजिए। ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। कई भक्त तो 108 पाठ रोज कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि वो मिशन का पिछले कई सालों से जो अभियान है। लाखों लोग आज देश विदेश में हनुमान चालीसे के भगवत हनुमंत आराधना के इस महायज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, और जो नहीं डाल रहे वो भी आप इस अभियान से जुड़े। यही उनके चरणों में नमन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप गो सेवा मिशन से आगे भी जुड़े रहें। गोवा सेवा मिशन के द्वारा जो भी आगे शुभ कार्य, गो रक्षा, सनातन धर्म की परंपरा की रक्षार्थ जो कार्य होने हैं, उसके लिए 2 मिनट के लिए पूर्ण सिंह राज प्रभु जी, जो हमारे गौ सेवा मिशन के कर्मठ योद्धा हैं, पथवेड़ा गोधाम, झारखोड़ गोधाम और चांदपुर उनकी गोविंद गोधाम, ये तीनों एक हैं, क्योंकि उन सब महापुरुषों का ही ये पावन पवित्र संकल्प है कि देश के हर क्षेत्र में गौ सेवा हो। तो मैं 2 शब्द पूर्ण जी बोलेंगे, उसके बाद फिर कथा। परम आराध्या गौ माता को वंदन। परम पूज्य माँ मातृशक्ति, सभी गौ भक्तों को नमन। परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी को बारंबार प्रणाम वंदन।
पिछले 7 दिनों से गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा के विषय में हम परम पूज्य व्यास जी के श्रीमुख से लगातार श्रवण किया है, जाना है। आज गो भागवत कथा के विश्राम दिवस पर सिर्फ 2 ही बात कहकर वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जो गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा महाअभियान का इस कथा के माध्यम से आह्वान हुआ है, दिव्य कोटि के महापुरुषों के लंबे काल के चिंतन मनन के बाद जो संकल्प हम सब ने लिया है, उस संकल्प को हम दृढ़ से दृढ़ करें और सदैव अपने साथ, अपने क्रियाओं में, अपने कार्यों में, जीवन में समाहित रखें। आज गोकथा महोत्सव का विश्राम है, लेकिन मैं संपूर्ण राष्ट्र के, संपूर्ण विश्व के दर्शकों को, श्रोताओं को, धर्मावलंबियों को आह्वान एवं अपील करना चाहूंगा कि गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा का ये विश्राम नहीं है, शुभारंभ है। और इस शुभारंभ को हम नवशंखनाद की भांति अनवरत, अटल और अड़िग जलाए रखेंगे, चलाए रखेंगे, जगाए रखेंगे। और इसके लिए गो सेवा मिशन के जो बार बार नंबर आप टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उल्लेख करना चाहूंगा पुनः, सभी लिखें 8146621001 8146621001। ये जो शरीर में आखिर 1 है, उसके बाद 2, 3, 5, 6 और 7, इन 6 नंबरों पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अभी बड़ा आयोजन चल रहा था, हो सकता है कुछ दूरभाष पर हम जवाब पूरा नहीं दे पाए, कम दे पाए, कम अटेंड नहीं कर पाए। हमारा वचन है गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा के एक बृहद संकल्प की जो सोच है, उस सोच को लेकर संपूर्ण राष्ट्र के गोभक्तों, गो सेवकों को हम हर समय उपलब्ध रहेंगे, हर समय उनके साथ विचार और कार्य, गो सेवा, गो रक्षा का कार्य हर दृष्टि से साझा करने को तैयार रहेंगे। इसलिए इन नंबरों पर आप हरदम संपर्क में रहें। गो सेवा मिशन का पता भी विभिन्न माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचा है और भी पहुंचता रहेगा। आप पत्र व्यवहार करें, हमारी ईमेल पर आप पत्र व्यवहार करें। हम एक परिवार की भांति गो हितार्थ, गो रक्षा, गो सेवा समस्त कार्यों को संपादित करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए 2 दिनों से आपको निवेदन किया, गो सेवा मिशन संदेश नाम से यूट्यूब चैनल जो गोपाष्टमी के पर्व पर स्थापित हुआ है, उसे अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। आगे से आगे अपने मित्र परिवारजनों से पूरे अभियान के रूप में उसे बढ़ाने का आशीर्वाद प्रदान करें। यह हमारा संवाद का माध्यम होगा। यह हमारे आगे के गोरक्षार्थ, गोसेवार्थ कार्यों के लिए एक बहुत बड़ा सबल सिद्ध होगा। मैं साथ में ही अंतिम एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, ऐसे गोभक्त, गोसेवक जो गोसेवा का भाव रखते हैं, किसी न किसी कारण से दिशा या दशा नहीं मिल पा रही है, उन्हें दिशा नहीं मिल पा रही है कि हम क्या करें, कैसे करें। आज परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के श्री चरणों में खड़ा होकर मैं अपील करता हूं, पूरे देश के ऐसे गोभक्त, गोसेवक जो गोसेवा का भाव रखते हैं, गाय के प्रति प्रेम करते हैं, चिंतन रखते हैं, उनको हम बाहें फैलाकर आमंत्रित करते हैं, आओ गोसेवा के कार्य में, गोरक्षा के कार्य में हम एकजुट हों और गोसेवा मिशन ही नहीं, संपूर्ण भारत की गौशालाओं को एक मानकर यहां से मार्गदर्शन या यहां से दिशा लेकर आगे बढ़े। सभी गोभक्तों को, जो वैज्ञानिक हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे साहित्यकार हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे ग्वाले हैं,
किसी भी प्रकार के गोभक्त जो गोसेवा भावी है, निष्काम गोसेवा करना चाहते हैं, उन्हें गोसेवा मिशन संत वृंद आज इस मंच से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, आमंत्रित करते हैं, आए और हम सब मिलकर आगे बढ़े। जय गौ माता, जय गोपाल, सभी को प्रणाम।